दोस्तों आदाब, मैं फारूक सैयद। जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ और नहीं कहूँगा। जी हाँ, ये वो जुमले हैं जो अदालत में हर मुल्जिम और मुजरिम को उसकी धार्मिक किताब पर हाथ रखकर कहने पड़ते हैं। आज यहाँ ये जुमले इसलिए दोहराए जा रहे हैं क्योंकि मामला अदालत का है, मामला चीफ जस्टिस का है, मामला धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ का है। आज हम उसी शख्स की बात करेंगे जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। वो शख्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा रखवाला समझा जाता है, या जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे ज्यादा भरोसा और आस्था होना चाहिए। वही शख्स अगर कहे कि वो अपने धर्म की श्रद्धा और आस्था पर यकीन रखता है तो इसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं या आपका सर चकराने वाला है। हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वो बातें की जो उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं करनी चाहिए थीं। ये वही शख्स है जिसके फैसलों पर, जिसके तरीकों पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। इस वक्त पूरा देश सबसे ज्यादा जिस पिलर या सुतून पर भरोसा करता है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इंडियन डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पर खड़ी है। एक लेजिस्लेचर जिसे मुकन्ना हिंदी में विधानमंडल, दूसरा एग्जीक्यूटिव जिसे आमला और हिंदी में कार्यकारिणी या शासनात्मक कहा जाता है, तीसरा जुडिशरी अदलिया या न्यायतंत्र। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और मीडिया देश की जनता में कितने बदनाम हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी के एक मजबूत पिलर जुडिशरी अदलिया या न्यायतंत्र पर आज भी देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है, बल्कि उसकी कस्में भी खाती है। हालांकि पिछले 20-25 वर्षों में देश के सबसे कंट्रोवर्शियल मामलात में जो फैसले आए हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जैसे शाहबानो केस, बाबरी मस्जिद केस, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 को खत्म करना और अब वक्फ एक्ट बिल। इन सब केसेस में देखा गया है कि जिन जजों ने फैसला दिया था बाद में सरकार की शरण में चले गए। अब महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के शोर में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का बयान दब गया है। यह ऐसा बयान है जो चंद्रचूड़ के सेक्युलर इमेज को तार तार करता है। 2014 के बाद यानी नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जिन जिन बेंचों में शामिल रहे उन पर पूरे देश की नजरें थीं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कई फैसलों पर रुकावट साबित हो रहे थे और देश की जनता के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे। मगर पिछले दिनों चंद्रचूड़ ने अपने गांव पूना में एक बयान दिया जो अदालत पर और उन पर भरोसा करने वालों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ साबित हो रहा है। चंद्रचूड़ कहते हैं कि अयोध्या का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान और कानून के आधार पर नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा के आधार पर दिया गया। अगर ये सही है तो अदालती निजाम की ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि इस पूरे फैसले का जायजा लिया जाए? ये सवाल मंदिरवादियों को बहुत चुभेगा। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा जो ये मानते हैं कि चलो अच्छा हुआ, किसी तरह ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। अगर इंसाफ का कत्ल हुआ है और इंसाफ के तरीके को नुकसान पहुंचाया गया है तो समाज को, देश को जोखिम उठाकर सुधार की कोशिश करनी चाहिए। इससे इंसाफ पर, संविधान पर और डेमोक्रेसी पर भरोसा बढ़ेगा। चंद्रचूड़ कहते हैं कि अयोध्या फैसले से 3 महीने पहले तक वो बहुत परेशान थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि इस मामले का कोई हल निकल आए और भगवान ने उनकी मदद की। श्रद्धा और आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद केस का फैसला हो पाया। उनके इस बयान ने अयोध्या केस की एक पार्टी को
फिर से बहुत डिस्टर्ब किया है, जो बाबरी मस्जिद की पैरवी कर रही थी। आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की इमेज बहुत सेक्युलर समझी जाती रही है और उन्हें गैर जानिबदार या अनबायस्ड माना जाता है। शायद लोगों ने उन्हें समझने में बहुत देर कर दी। थोड़ा सा खुरचने के बाद उनके चेहरे से नकाब हट गया और लोगों ने उनका संगी चेहरा देख लिया। पिछले 2 वर्षों से जब से वो चीफ जस्टिस हुए हैं, हमेशा खबरों में रहे हैं। उनसे पहले जितने चीफ जस्टिस रहे हैं, सबसे हटकर चंद्रचूड़ नई डगर पर चलते रहे। आमतौर पर जजों को देखा गया है कि वो पब्लिक मीटिंगों और पब्लिक कमेंट्स पर हमेशा बचते रहे हैं, लेकिन चंद्रचूड़ ने हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जहां से वो अपनी बात रख सकते थे, यानी जजों की इमेज को बिल्कुल धो डाला। वो खुलकर पब्लिक मीटिंगों में हिस्सा लेते रहे हैं और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल करते रहे हैं। अब जबकि चंद्रचूड़ ने अयोध्या का फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं, श्रद्धा और आस्था के आधार पर किया गया है, ये कहकर अपने आप को लोगों के बीच लाया है और लोग अब उनके हर फैसले पर और हर बात पर गौर करने लगे हैं। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा में हिस्सा लिया था, तब भी लोग चंद्रचूड़ की श्रद्धा और आस्था पर चौंक गए थे कि वो अचानक इतने धार्मिक कैसे बन गए। लेकिन किसी किसी के चेहरे से नकाब बहुत जल्द उतर जाती है, जैसे चंद्रचूड़ के उतर गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के जरिए चीफ जस्टिस के घर जाकर पूजा अर्चना में शामिल होने को सेक्युलर लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। उस पर भी चंद्रचूड़ कोई जवाब देने के बजाय खामोश हो गए थे। अगर चंद्रचूड़ के पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो समझ में आता है कि बाबरी मस्जिद केस में उनका फैसला इंसाफ पर नहीं, श्रद्धा और आस्था पर था और उन्हें ये मालूम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको नजरअंदाज करके उनके जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। एक और मामले में वो भेदभाव करते दिखाई देते हैं। जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लखनऊ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 3 जजों की बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वो जानते थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मंदिर मस्जिद का कोई भी दावा अगर 15 अगस्त 1947 से पहले का है तो केस खारिज करना चाहिए, ताकि इस तरह के क्लेम्स को हमेशा के लिए रोक लगाई जाए। उन्होंने मुस्लिम फरीक या ग्रुप की बात नहीं मानी और हाईकोर्ट को सुनवाई की इजाजत दे दी। इसके अलावा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एकतरफा कार्रवाई पर वो खामोश रहे। इलेक्शन में धांधलियों की कई शिकायतें आईं, मगर वो खामोश रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड के ताल्लुक से अधूरा फैसला दिया और एसआईटी बनाकर जांच करने से मना कर दिया। आज पूरे देश को देश की अदालत और इसके इंसाफ पर भरोसा है। अगर कोई झगड़ा करता है या कोई गलत काम करता है तो सामने वाला कहता है कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, यानी सबको अदालत के फैसलों पर आज भी भरोसा है। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के अभी दिए गए बयान पर लोग हैरान हैं और सवाल कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ अचानक धार्मिक क्यों हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद केस के चारों जजों को मोदी सरकार ने कुछ न कुछ इनाम दिया था। जैसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को रिटायरमेंट के 4 महीनों में ही राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। दूसरे जज अशोक भूषण नेशनल लॉ कंपनी के चेयरमैन बना दिए गए। तीसरे जज अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। चौथे जज खामोशी से घर में बैठ गए हैं। बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई करने वाले बेंच के 5वें जज चंद्रचूड़ थे, जिन्हें चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बिठाया गया और अब रिटायरमेंट के बाद चंद्रचूड़ भी सरकार की तरफ से
इनाम की उम्मीद लगाए हुए हैं। हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बड़े ऑफिसर्स के लिए रिटायरमेंट के बाद री अपॉइंटमेंट का तरीका खत्म होना चाहिए, वरना हर कोई री अपॉइंटमेंट की लालच में मरते दम तक सरकार की गुलामी करता रहेगा।